दोस्तों, क्या आपकी गाड़ी अब सिर्फ एक गाड़ी नहीं रह गई है? क्या वो एक ऐसे फैसले का हिस्सा बन चुकी है जिस पर आज पूरा देश बहस कर रहा है? क्या आपने कभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय यह पूछा है कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डाला जा रहा है उसमें कितना इथेनॉल मिला है? क्या किसी ने आपको बताया कि आज आपकी कार या बाइक में E20 पेट्रोल भरा जा रहा है? और अगर बताया भी होगा तो क्या आपको यह विकल्प दिया गया था कि अगर आप E20 नहीं चाहते हो तो सामान्य पेट्रोल भरवा सकते हो? शायद ये विकल्प ही आपको नहीं दिया गया होगा। यही वो सवाल है जिसने लाखों वाहन मालिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सरकार कहती है कि E20 पूरा तरह से सुरक्षित है। दोस्तों, यहाँ पर सरकार का दावा तो ये है कि इससे देश का कच्चा तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों को फायदा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर हजारों लोग माइलेज कम होना, इंजन में नॉकिंग आना, फ्यूल पंप पर फ्यूल जो है वह खराब होना और पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आने की शिकायत कर रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक देश को नहीं मिला है? दोस्तों, आज इसी पर हम बात करेंगे। सवाल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से होगा, सवाल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से होगा, सवाल नीति आयोग से भी होगा और सवाल उन कार कंपनियों से भी होगा जो अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहीं पर आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ ऐसे ही बेबाकी से उठा सकें। और दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ पर यह है कि अगर E20 पूरी तरीके से सुरक्षित है तो फिर देश के हर पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े अक्षरों में क्यों नहीं लिखा गया है कि यहाँ पर E20 पेट्रोल मिल रहा है? आखिर उपभोक्ताओं को साफ साफ जानकारी देने में हिचकिचाहट क्यों है? जर्मनी जैसे देश में पेट्रोल पंप पर साफ लिखा होता है कि कौन सा पेट्रोल E5 है, कौन सा पेट्रोल E10 है और कौन सा किस गाड़ी के लिए उपयोगी है। वहां उपभोक्ताओं के पास विकल्प भी होता है, लेकिन भारत में करोड़ों लोग बिना जाने E20 भरवा रहे हैं। अगर सरकार को अपने फैसले पर पूरा भरोसा है तो फिर जानकारी छिपाने जैसी स्थिति क्यों दिखाई दे रही है? क्या हर वाहन मालिकों को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उसके गाड़ी में किस प्रकार का ईंधन डाला जा रहा है? अब दूसरा सवाल और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि साल 2021 में SIAM यानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ने नीति आयोग को सुझाव दिया था कि E20 लागू किया जाए, लेकिन कुछ समय तक ही E10 का विकल्प भी रखा जाएगा ताकि पुरानी गाड़ियों के मालिकों को परेशानी ना हो। अगर यह सुझाव रिकॉर्ड पर मौजूद था तो फिर उसे कितने गंभीरता से लिया गया? क्या उसकी समीक्षा हुई? क्या उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई? अगर हुई तो देश को बताया क्यों नहीं गया और अगर नहीं हुई तो छिपाया क्यों गया? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने सबसे ज़्यादा बहस पैदा किया है। तो सोशल मीडिया पर कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या E20 को पहले बड़े स्तर पर सरकारी वाहनों में चलाया गया था? क्या जिला अधिकारी की गाड़ियों में, सरकारी विभागों की गाड़ियों में, मंत्रियों और विधायकों के सरकारी बड़े गाड़ियों में इसका उपयोग करके देखा गया था, इसे इस्तेमाल करके देखा गया था और करके देखा गया था तो डेटा सार्वजनिक किया जाए? अगर किया गया था तो वह रिपोर्ट को बाहर लाया जाए और अगर नहीं किया गया था तो आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहना सही होगा कि सरकार जो है वह जनता पर प्रयोग कर रही है, क्योंकि सरकार इससे इनकार करती है। लेकिन जब सवाल उठ रहे हैं तो उनका जवाब भी तो आना चाहिए, पारदर्शित होना चाहिए ताकि विवाद जो है वह खत्म हो जाए। और दोस्तों, इसी बीच दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने दावा किया है कि उनकी कार अचानक बंद हो गई थी और सर्विस सेंटर ने फ्यूल पंप खराब होने की बात कही थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सर्विस सेंटर के मुताबिक ऐसी कई शिकायत रोज आ रही है। यह उनका दावा है। पहले दिल्ली की सड़कों पे जाते हुए गाड़ी खराब हुई, बड़ी कोशिश की, शुरुआत हुई, शुरुआत करें, गाड़ी को शुरू करें, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। स्टार्ट हो तो रेस ना दबे, अगर रेस दबाए तो गाड़ी रुक जाए। सर्विस स्टेशन को फोन किया, उन्होंने कहा जी आजकल ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जब से इथेनॉल पेट्रोल में मिला है, जब से सरकार ने इथेनॉल पेट्रोल में मंगवाया है, हमारे पास खुद काफी कंप्लेन आती है रोज की, तो हो सकता है आपकी गाड़ी में इथेनॉल की प्रॉब्लम हो। आप 15 मिनट गाड़ी बंद करके दोबारा से शुरू करें। 15 मिनट बाद दोबारा से गाड़ी शुरू करने की कोशिश की, गाड़ी शुरू ना हो तो कहते हैं जी ये पक्का इथेनॉल की दिक्कत है, आप एक काम करें, आप गाड़ी को टो करके हमारे पास भिजवा लें। मैंने गाड़ी टो करके भिजवाई और फिर उनसे डिटेल में बात की। अभी यही मेरी गाड़ी है, अगर आप देखेंगे तो सर्विस स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ।
सर्विस सेंटर पे मैं खड़ा हूँ और वो ये कह रहे हैं उनके पास रोज 6 से 7 कंप्लेंट आती हैं गाड़ी की और हर में सिर्फ एक दिक्कत, ये जो इथेनॉल 20% सरकार ने गाड़ियों में डलवाया है उसकी वजह से गाड़ी के फ्यूल पंप और जो पाइपें अलग अलग हैं वो खराब हो जाती हैं और काफी गाड़ियों में उनको फ्यूल पंप तक चेंज करना पड़ता है। मुझे तो ये लगता है, और जबकि ये मेरी गाड़ी पुरानी नहीं है, ये सिर्फ 3.5 साल पुरानी स्कोडा स्लाविया है जो मैंने खरीदी थी और ये नई गाड़ियों का हाल है। तो आप खुद सोचिए पुरानी गाड़ियों का क्या हाल होगा इस समय। कहीं ना कहीं गडकरी जी जो हमारे देश के मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे सवाल है, ये जो इथेनॉल का एक्सपेरिमेंट क्या आपने कहीं किया था? क्या उसका रिजल्ट देख के लोगों को इसकी सुविधा दी थी या हम लोग ही गिनी पिग हैं? जो दिल्ली की और जो देश की जनता है जिनके पास गाड़ियां हैं, क्या वो इथेनॉल एक्सपेरिमेंट में क्या आपके सब्जेक्ट्स हैं, क्या आपके गिनी पिग्स हैं? क्या सरकार का ये काम नहीं था कि पहले देखते ये तकनीक ठीक है कि नहीं है, लोगों को उससे सुविधा होगी या नहीं होगी, गाड़ियां खराब होगी नहीं होगी, फिर इनको लागू। इसकी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ऐसा दावा सामने आ रहा है तो क्या सरकार ने किसी स्वतंत्र तकनीकी जांच का आदेश दिया है? क्या किसी राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्ट जारी की गई है? अगर नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई? और दोस्तों, पिछले वर्ष जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से माइलेज कम होने की शिकायत पर सवाल पूछा गया था तो उनका कहना था कि वह इसे चर्चे के लायक भी नहीं समझते हैं और यह भी कहा था कि ऐसी बातें पेट्रोलियम लॉबी फैला रही है। लेकिन आज जब सोशल मीडिया पर हजारों लोग सवाल पूछ रहे हैं, तब क्या सरकार दोबारा इस विषय पर विस्तार से बात करेगी? क्या जनता को वैज्ञानिक आंकड़े दिखाए जाएंगे? क्या यह बताया जाएगा कि मार्च 2023 से पहले बनी कितने कार E20 के लिए पूरी तरीके से उपयोगी है और कितनी कार नहीं है? क्योंकि बहुत सी पुरानी गाड़ियों के मैनुअल में साफ लिखा था कि 10% से अधिक एथेनॉल वाला ईंधन इस्तेमाल करने पर वाहन को नुकसान हो सकता है या फिर वारंटी प्रभावित हो सकती है। अगर अब तकनीक बदल चुकी है तो सरकार और कार कंपनियां मिलकर लोगों की शिकायत दूर क्यों नहीं कर रही है? अब दोस्तों, यहाँ पर हमें सरकार का पक्ष भी जानना जरूरी है, क्योंकि सरकार कहती है कि E20 से बड़े पैमाने पर किसी खराबी की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार का कहना है कि दुनिया के कई देश में इथेनॉल मिश्र ईंधन इस्तेमाल हो रहे हैं। सरकार का यह भी दावा है कि इससे करोड़ों रुपए के कच्चे तेल के आयात में बचत हो रही है और किसानों की आय बढ़ रही है। अगर ऐसा है तो यह निश्चित रूप से देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी उतना ही जरूरी है कि जिन लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है उनकी शिकायत को भी गंभीरता से सुना जाए, क्योंकि भरोसा सिर्फ घोषणा से नहीं होता है बल्कि पारदर्शिता से बनता है। यही कारण है कि आज सबसे बड़ा सवाल किसी एक पार्टी या किसी एक नेता से नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उस आम आदमी का है जिसने अपनी मेहनत की कमाई से कार या बाइक खरीदी है। वह जानना चाहता है कि उसकी गाड़ी E20 के लिए बनी है या फिर नहीं बनी है। अगर बनी है तो उसका प्रमाण क्या है? अगर नहीं बनी है तो उसका समाधान क्या है? और अगर शिकायत गलत है तो सरकार वैज्ञानिक रिपोर्ट जारी करके एक ही बार में बहस क्यों नहीं खत्म कर देती है? यही सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सरकार की दलील है कि E20 पूरी तरीके से सुरक्षित है, जबकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। और ऐसे में सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए? सरकार और कार कंपनियों को मिलकर पूरे देश के सामने एक विस्तृत अध्याय रखना चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि मार्च 2023 से पहले बनी गाड़ियों पर E20 का वास्तविकता प्रभाव क्या है। क्योंकि अगर सब कुछ सुरक्षित है तो लोगों का भरोसा आंकड़ों से और मजबूती से होगा, और अगर कहीं कोई तकनीकी समस्या है तो उसका समाधान भी सामने आना चाहिए। इसी बीच एक और सवाल उठता है, जब भारत में E20 को अनिवार्य किया गया था तब क्या लोगों को यह बताया गया था कि उनकी कार E20 के अनुकूल है या फिर नहीं? कितने लोगों ने अपनी कार का मैनुअल दोबारा पढ़ा था? कितने लोगों को यह जानकारी दी गई थी कि उनकी गाड़ी किस प्रकार के ईंधन के लिए डिजाइन की गई है? शायद बहुत कम लोग किए होंगे। यही कारण है कि आज भ्रम ज़्यादा है और स्पष्टीकरण बहुत कम है। और दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यहाँ पर यह है कि सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है।
अगर सरकार कहती है कि E20 सुरक्षित है तो उसके समर्थन में वैज्ञानिक अध्याय भी सार्वजनिक होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया पर फैल रहे दावे गलत हैं तो उन्हें तथ्यों के साथ खारिज किया जाना चाहिए, और अगर कहीं वास्तविकता समस्या है तो उसे स्वीकार करके उसका समाधान भी सामने लाना चाहिए। आखिर यह मुद्दा किसी एक पार्टी, किसी एक नेता या किसी एक विचारधारा का नहीं है, यह करोड़ों वाहन मालिकों का मुद्दा है। ये उस व्यक्ति का सवाल है जो हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पेट्रोल पर खर्चा करते हैं। ये उस डिलीवरी बॉय का सवाल है जिसकी रोजी रोटी उसके बाइक के माइलेज पर निर्भर करती है। ये उस टैक्सी चालक का सवाल है जिसकी पूरी कमाई उसकी गाड़ी के हालात पर टिकी हुई है। इसलिए इस बहस का अंत आरोप से नहीं बल्कि पारदर्शिता और तथ्यों से होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी का माइलेज पहले से कम हुआ है, अगर आपको लगता है कि E20 आने के बाद कोई बदलाव महसूस हुआ है, या अगर आपको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या फिर आपके गाड़ी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जितना ज़्यादा वास्तविक अनुभव सामने आएगा उतना ही साफ तस्वीर देश के सामने दिखाई देगी। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके, और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि E20 आने के बाद आपके गाड़ी में कोई प्रभाव पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है।